नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में इंश्योरेंस सेक्टर स्टॉक एलआईसी के बारे में। बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो स्टॉक से जुड़ी एक काफ़ी अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। बात करें खबर की, तो खबर काफ़ी अच्छी है और इस खबर का असर आपको स्टॉक पर आगे देखने को मिल सकता है। बात करें स्टॉक की 17 सितंबर की, तो 0.78% की गिरावट में हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक की क्लोजिंग 1020 पर हमें होती हुई देखने को मिली है। बात करें इंश्योरेंस सेक्टर में, तो एलआईसी पीएसयू सेक्टर स्टॉक है और बात करें इसमें तो स्टॉक काफी अच्छा है। बात करें एलआईसी की, तो एक बड़ा स्टॉक है। बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो 6.46 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा और इसका 52 वीक हाई आप देखिएगा 1222 रुपए पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें एलआईसी की, अगर हम मोटा मोटा देखें तो स्टॉक 200 रुपए अपने 52 वीक हाई से इस समय हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो और खबर भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, तो जिसके चलते आप एलआईसी के स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं और चाहें तो आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो एलआईसी एक अच्छा स्टॉक है। आप इस स्टॉक में चाहें तो इसके करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक से बना सकते हैं। तो देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी हमें खबर क्या देखने को मिली है। स्टॉक को मैं टेक्निकली भी आपको बताना चाहूंगा, तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें स्टॉक की टेक्निकली, तो मैं स्टॉक को टेक्निकली आपको बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद खबर को भी आपसे डिस्कस करूंगा। स्टॉक कितने भी अच्छा क्यों ना हो, स्टॉक में आपको उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में खबर भी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, खबर का असर भी स्टॉक पर आपको ज़्यादा दिन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप अगर स्टॉक मार्केट से अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और अपने पैसे को प्रोटेक्ट रखें ताकि आपको बड़ा लॉस भी ना हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टॉक में टेक्निकली कुछ लेवल बताना चाहूँगा। मैंने इसका ये डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है। अगर आप एलआईसी स्टॉक में पहले से होल्डिंग ले रखे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ लेवल बताना चाहूँगा। आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके स्टॉक में काम कर सकते हैं। बात करें स्टॉक की, तो यह इसका हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है जो कि 1222 रुपये रहा है और स्टॉक के अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यह 1021 रुपये के आसपास हमें देखने को मिलता है। स्टॉक की अगर हम इसके हाई से यहाँ तक की गिरावट को देखें तो स्टॉक लगभग 16.5% तक की हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो 16.5% की गिरावट ठीक ठाक गिरावट कही जा सकती है। स्टॉक इस समय अगर हम बात करें तो स्टॉक का ट्रेंड हमें डाउन ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एमएसीडी लाइन को अगर हम देखें तो यह भी हमें सिग्नल लाइन से नीचे देखने को मिल रही है। आरएसआई को अगर हम देखें तो 39.66 देखने को मिलती है जो कि नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें तो टेक्निकली एलआईसी का स्टॉक कोई ज़्यादा मजबूत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन स्टॉक में एक अच्छी खबर है। तो हो सकता है इस खबर के चलते स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में इस समय आपको काम करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक में अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो इसके 200 डे के ईएमए को ऐसे लेकर के काम करें। बात करें इसके 200 डे के ईएमए की, तो यह हमें 965 रुपये पर देखने को मिलता है। तो हो सकता है ये एसएल आपको ज़्यादा बड़ा लगे, तो फ्रेंड्स आप इसका जो ये प्रीवियस कैंडल का लो देखने को मिलता है आप इसको एसएल के रूप में लेकर के चल सकते हैं जो कि 1004 रुपये के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपको मैं 2 एसएल बताना चाहूँगा। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 1004 रुपये का एसएल लेकर के काम करें, और अगर आप इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें 200 दिन के ईएमए को एसएल लेकर के काम करें जो कि 965 रुपये है। और अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और आपको लॉस आ रहा है तो आप तब भी इस स्टॉक में इन एसएल को ध्यान में रख करके काम करें, क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक में यहाँ से आपको और गिरावट देखने को मिलेगी या और तेजी देखने को मिलेगी, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। बात करें एलआईसी स्टॉक से जुड़ी न्यूज की, तो न्यूज इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी का इन्फोसिस के साथ हमें एक पार्टनरशिप होती हुई देखने को मिली है और इसके चलते इन्फोसिस के जो एमडी हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप इस आर्टिकल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बात करें इन्फोसिस की, तो यह आईटी सेक्टर में हमें शानदार कंपनी और अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं के परामर्श में एक वैश्विक कंपनी हमें देखने को मिलती है। बात करें इन्फोसिस ने, तो आज भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीआईवी यानी कि डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू इनवेस्टमेंट में समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के तहत इन्फोसिस एक अत्याधुनिक यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा जो एलआईसी के ग्राहकों, एजेंटों और कर्मचारियों के लिए एक सहज ओमनी चैनल इंटरेक्शन और डेटा ड्रिवन हाइपर पर्सनलाइजेशन अनुभव प्रदान करेगा। तो बात करें खबर की, तो खबर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के साथ यह समझौता एलआईसी को पूरी तरह से डिजिटलाइज कर देगा, जिससे कि अगर हम बात करें तो इसके ग्राहक, कर्मचारियों
और एजेंटों को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा और इसका असर आपको एलआईसी के बिजनेस पर भी देखने को मिलेगा और इसका असर आपको स्टॉक के प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। तो बात करें इन्फोसिस की, तो आईटी सेक्टर में शानदार कंपनी है और एलआईसी की अगर हम बात करें पीएसयू स्टॉक्स में, तो इंश्योरेंस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं और ये मिलकर के काम करेंगी तो बिजनेस इनका हमें आगे अच्छी तरह से ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इस पार्टनरशिप को लेकर के, तो हमें एलआईसी और इन्फोसिस के जो एमडी हैं इनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम बात करेंगे पहले तो एलआईसी के जो सीईओ और एमडी हैं ये सिद्धार्थ मोहंती, तो इन्होंने कहा है कि हमारा इन्फोसिस के साथ समझौता हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न कि हमारे ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि हमें हमारे विशाल ग्राहक, एजेंट और कर्मचारियों के आधार को नए अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। हम इन्फोसिस द्वारा प्रदान की जाने वाली नवीनतम तकनीकियों जिसमें क्लाउड और इंटरप्राइज एआई शामिल है का उपयोग करके नवाचार और हमारी पेशकशों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बात करें एलआईसी के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती की, तो इन्होंने कहा है कि इन्फोसिस हमारे लिए एक मील का पत्थर है। या बात करें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के इन्फोसिस के जो इनकी साझेदारी है यह इनको काफ़ी सक्षम बनाएगी और यह डिजिटलाइजेशन में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और बात करें नंबर 2 पर, तो इन्फोसिस के सीईओ और एमडी सलील पारिक ने क्या कहा है, तो एलआईसी एक ऐसा नाम है जो पीढ़ियों से भारतीयों के बीच एक पहचान बनाता है और हम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा पर समझौता करके बहुत खुश हैं और इन्फोसिस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन पहलों में व्यापक अनुभव और एआई और क्लाउड में कौशल का लाभ उठाकर हमारा उद्देश्य एलआईसी को एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है जो बेहतर ग्राहक इंटरेक्शन, ऑपरेशनल इफिशियंसी को बढ़ाएगा और तेजी से बाजार की प्रतिक्रिया को सक्षम करेगा। इस समझौते के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि एलआईसी अपने हितधारकों और असाधारण सेवाओं और मूल्य प्रदान करने के लिए अनूठी स्थिति में होगा। तो बात करें सीईओ एमडी सलील पारिक की, तो यह भी एलआईसी के साथ समझौता करके खुश हैं और इन्होंने यही कहा है कि इनका जो उद्देश्य है एलआईसी को एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है जो बेहतर ग्राहक इंटरेक्शन और ऑपरेशनल इफिशियंसी को बढ़ाएगा। तो हमें खबर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इन्फोसिस के साथ एलआईसी की यह पार्टनरशिप हमें काफ़ी अच्छी खबर के रूप में देखने को मिल रही है और इस खबर के चलते आप एलआईसी के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। तो मुझे यही खास अपडेट एलआईसी स्टॉक से आपको देनी थी। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।